चलिए देखते हैं रोग और उनके रोग वाहक कौन कौन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। क्या है? पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। पै फॉर प्लेग हो गया, काली मौत कहते हैं। डी फॉर डिप्थीरिया हो गया। तै फॉर तपेदिक टीबी या फिर आप क्षय रोग कह सकते हैं। का फॉर काली खांसी पर्टुसिस हो गया। टी फॉर टिटेनस हो गया, टाइफाइड हो गया, जिस टाइफाइड को हम मोतीझरा भी कहते हैं। कै फॉर कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया। न्यू फॉर न्यूमोनिया हो गया। है फॉर हैजा है। सै फॉर सिफिलिस है। गी फॉर गोनेरिया या सुजाक हो गया। ये सारे के सारे जो रोग हैं आपके, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगर बात करूं टीबी की बात करूं तो टीबी का रोग कारक कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है। अंग आपके प्रभावित अंग आपके लंग्स है। इसकी खोज आपके जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। वैक्सीन का नाम बीसीजी है, बैसिलस कॉलमेट गुरीन है। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 टारगेट है। निक्षय पोर्टल टीबी के लिए। टीबी डे कब बनाते हैं? 24 मार्च को बनाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे टिटेनस की बात करूं आपसे, तो जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु का नाम है। जंग खाए हुए लोहे के कटने से हो सकता है। 100% डेथ है इसमें। जबड़ा लोक होता है इसलिए इसको लोक जो कहते हैं। शरीर क्या करती है? धनुष टंकार हो जाती है, धनुष टंकार रोग कहते हैं इसको। डीपीटी का टीका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइफाइड की बात करूं तो मियादी बुखार होता है, इसका टेस्ट विडोल टेस्ट होता है। दूषित भोजन और दूषित खाने से पानी से होता है, आते इसमें प्रभावित होती हैं। इसके अलावा उल्टी दस्त और बुखार होता है, जांच इसका विडोल टेस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काली खांसी लंग्स को प्रभावित करती है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी का रोग वाहक आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है, इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। इसके अलावा त्वचा और आपके जो तंत्रिका तंत्र है वो इसमें प्रभावित होता है। जॉर्डन जो है अभी हाल ही में कुष्ठ रोग से आपके मुक्त हो गया है, ठीक है। प्लेग को हम लोग काली मौत भी कहते हैं प्लेग को। और पास्चुरला पेस्टी रोग कारक है इसका, और वाहक इसका क्या होता है? चूहा जो है वो वाहक होता है। इसके अलावा निमोनिया पूछूं आपसे तो डिप्लोकस न्यूमेनी जीवाणु है, बच्चों को श्वास लेने में तकलीफ इसमें आती है। लंग्स जो है इसमें प्रभावित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। हैजा कोलेरा, इसकी बात करें विसूचिका की बात करूं आपसे तो दूषित भोजन और दूषित जल से होता है, आते प्रभावित होती है इसमें। और बिवरिया कैलोरी आपके जो जीवाणु का नाम है। और ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो इसका क्या है? आपके उपचार है, ठीक है। डिप्थीरिया मैंने आपसे कहा श्वसन तंत्र जो है उसको प्रभावित करता है डिप्थीरिया, ठीक है। इसके अलावा डायरिया अलग होता है, रोटा वायरस होता है डायरिया, दस्त लगना आपके डायरिया होता है ना, रोटा वायरस से होता है, ठीक है। सुजाक और गोनेरिया या फिर सिफिलिस आपके ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं और रिप्रोडक्शन ऑर्गन को प्रभावित करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने वायरस की मैं बात करूं आपसे, विषाणु की बात की जाए आपसे तो विषाणु में ट्रिक ध्यान रखनी है। रचना हमें पानी दो जरा सा ये ले विष पी, है ना। रचना हमें पानी दो जरा सा ये ले विष पी। आर ए का मतलब रेबीज हो गया। सी एच का मतलब चिकन पॉक्स चिकनगुनिया कोविड 19 हो गया। एच का मतलब हेपेटाइटिस। एम का मतलब मीजल्स हो गया। ई का मतलब इबोला हो गया। पी का मतलब पानी हो गया। एन का मतलब निपाह वायरस हो गया। डी का मतलब डेंगू हो गया। जेड का मतलब जीका है। आर का मतलब रूबेला है। ए का मतलब एड्स हो गया। एस ए का मतलब स्वाइन फ्लू या फिर स्मॉल पॉक्स हो गया। तो रेबीज चिकन पॉक्स चिकनगुनिया कोविड 19 हेपेटाइटिस मीजल्स इबोला पोलियो निपाह डेंगू जीका रूबेला एड्स स्वाइन फ्लू स्मॉल फ्लू, ये सब के सब किससे होते हैं? आपके विषाणु से होने वाले वायरस से होने वाले रोग है, ठीक है। रेबीज का रोग कारक रेबडो वायरस है। कुत्ता या बिल्ली जो आपके रोग वाहक होता है, हाइड्रोफोबिया इसे कहते हैं। 100% घातक बीमारी है, लुई पास्चर ने इसका टीका खोजा, आपको ध्यान रखना है। डेंगू की बात करो तो डेंगू का जो रोग वाहक है आपके, वो आपके एडिजी एजिप्टाई मच्छर होता है, अरबो वायरस के कारण ये होता है। और प्लेटलेट्स की कमी इसके अंदर होती है। साफ पानी या रुका हुआ पानी के अंदर ये आपके जीवाणु जो आपके मच्छर है इसका लार्वा बैठता है, और इसकी रोकथाम के लिए कैरोसिन मिलाते हैं। गंबूसिया मछली इसकी रोकथाम के लिए होती है, और ये आपके सामने प्लेटलेट्स की कमी इसके अंदर होती है, ठीक है। पॉक्स की बात करूं, शरीर पर चकते निकलना लाल लाल आपके पॉक्स होता है, दो तरह का होता है, एक आपकी चिकन पॉक्स छोटी माता, एक स्मॉल पॉक्स आपके चेचक बड़ी माता, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है आपके, इसका वायरस होता है वेरिसेला वायरस, ध्यान रखना है। और स्मॉल पॉक्स जो बड़ी आंत है इसका बड़ी आपकी जो माता है इसका वायरस होता है वेरिओला वायरस, ठीक है। चेतक ओला मोल ऐसे आप थोड़ा ध्यान रखना कि वेरिओला वायरस स्मॉल पॉक्स आपके चेचक जो रोग है, ध्यान रखना। चेचक की ही वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने, जो कि विश्व की पहली वैक्सीन थी। वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक दवा पूछूं आपसे, पेनिसिलिन थी, जो कि आपकी अलेक्जेंडर के द्वारा बनाई गई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो यहाँ पर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी विश्व की पहली आपके एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पोलियो की बात करो तो पोलियो जो है आपके पोलियो वायरस से होता है, विकलांगता या दिव्यांगता इसमें होती है। और पल्स पोलियो अभियान आप 2 बूंद जिंदगी की स्टार्ट हुआ था 16 मार्च 1995 के अंदर, इसलिए 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन आपने सुना होगा, साल्क वैक्सीन भी कहते हैं इसको। और भारत 2014 के अंदर पोलियो से फ्री हो चुका है। भारत पोलियो, भारत आपके चेचक और भारत जो है ट्रेकोमा, इन तीनों रोगों से आपके फ्री हो चुका है। ट्रेकोमा रोग आंख का रोग है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एड्स की बात करूं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया। एचआईवी जो रेट्रोवायरस आप इसके कारण होता है। और इसके अलावा इसमें पहला केस विश्व में अमेरिका में आया था, भारत में चेन्नई के अंदर आता है इसका। और टेस्ट इसका अलीसा टेस्ट, एग्जाम में सवाल पूछता है अलीसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट होता है। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है कन्फर्मेशन टेस्ट होता है, आपको ध्यान है। 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे बनाते हैं, ठीक है। कोविड 19 की शुरुआत वुहान चीन से होती है, और वायरस का नाम SARS-CoV-2 वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है ये। कोवैक्सीन जो कि हैदराबाद के भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है, और कोविशील्ड आपके सीरम इंस्टीट्यूट पुणे जो है इसके द्वारा बनाई गई है ना। इबोला की बात करूं तो इबोला कांगो नदी, कांगो में नदी के नाम
पर ही बोला। इंटरनल ब्लीडिंग इसके अंदर होती है, आपको ध्यान रहे, आंतरिक रक्तस्राव बॉडी के अंदर इसमें होता है, ठीक है। निपा वायरस मलेशिया का निपा स्थान से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका नाम निपा वायरस है। जूनोटिक डिजीज है, जानवर से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। और ये जो चमगादड़ जो होता है आपके फ्लाइंग फॉक्स होता है, उससे ये फैलता है, ध्यान रखना, ठीक है। आई फ्लू की बात करो तो गुलाबी आंखें जो है कंजक्टिव्स आपके एडिनो वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस है, और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस है आपको, और कोल्ड आपका राइनो वायरस, ध्यान रखना है, ठीक है। हेपेटाइटिस की बात करो तो लीवर में सूजन आना हेपेटाइटिस है आपकी, और A B C D E ये प्रकार का होता है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे बनाते हैं। और हैवी श्योर क्या है, आपके वैक्सीन जो है इसकी तैयार हुई है, ठीक है। मीजल्स आपके मोरबिली वायरस से, और रूबेला आपका जर्मन मीजल से रूबेला वायरस से होता है, नोट करना, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में रोग है आपकी, वो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। पापा काम्पेस होते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग, ठीक है। पापा काम्पेस होते हैं। कम से कम आपको ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ना कि पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, रचना हमें पानी दो जरा सा ये ले विस्पी, पापा काम्पेस होते हैं, ये ट्रिक आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। मलेरिया की बात करो तो रोग कारक कौन है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। इसमें प्लाज्मोडियम जो आपके फैल्सीपेरम होता है सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। वाहक मादा एनाफिलीज है। खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। दवा इसकी कुनेन सिंकोना वृक्ष से मिलती है। और पहली वैक्सीन मॉस की वृक्ष तैयार हुई है इसकी। और भारत का टारगेट 2030 तक इसको समाप्त करना है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे बनाते हैं हम लोग। आरबीसी प्रभावित होती है मलेरिया में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालाजार की बात करो तो लिश्मानिया कहते हैं। इसका वाहक पूछता है पेपर में, सैंड फ्लाई जो है इसका वाहक है बालू मक्खी, ठीक है। निद्रा रोग की बात करूं तो आपसे, इसका वाहक होता है सी फ्लाई। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। केन्या जो हाल ही में इससे मुक्त होने वाला जी आपके देश जो है वो केन्या है, ठीक है। पायरिया दांत मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है पायरिया। पैचिस को हम बोलते हैं खूनी दस्त भी कहते हैं पैचिस को, ये भी आपको नोट करना है। पैचिस किससे होता है, एंट अमीवा हिस्टोलिटिका जो परजीवी है इसके कारण होता है, ठीक है। कवक की बात करूं तो काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये कवक आपको ध्यान है। कवक से स्किन प्रभावित होती है, ठीक है। काला से ब्लैक फंगस हो गया, इसी को हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, आंखें प्रभावित होती है ना। गंजा से गंजापन हो गया आपके। दामाद से दमदमा हो गया, एलर्जी जिसे बोलते हैं हम। और दाद हो गया रिंगवॉर्म, खाज हो गया खुजली इचिंग हो गया। और फ्रूट से आपके एथलीट फुट हो गया। ये कवक से होने वाले रोग है, ठीक है। कुछ अनुवांशिक रोग भी होते हैं, जैसे कि आपके गुणसूत्र संबंधित रोग होते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, ये खूब आता है एग्जाम में। पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी है ना। इसके बाद दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर मनुष्य में 44 प्लस XY, आपके मेल के अंदर 44 प्लस XY कुल 46 होते हैं। क्लाइनफेल्टर में 44 प्लस XXY हो जाता है, एक X बढ़ जाता है। X का मतलब है महिलाओं के लक्षण, तो पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिखाई देते हैं, इन्हें हम लोग किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। वहीं टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 प्लस XX, ये महिलाओं के गुणसूत्र हैं, 44 प्लस XX, इसमें एक X कम होता है तो 44 प्लस X हो जाता है, 45 हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर में 47 होते हैं और टर्नर में 45 होते हैं। यहाँ पर महिलाओं में महिलाओं के लक्षण कम दिखते हैं, ये आपके टर्नर सिंड्रोम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हीमोफीलिया रोग आपके अनुवांशिक रोग है, शाही राव रोग कहते हैं। और ब्लड क्लोटिंग इसके अंदर नहीं हो पाती है, ठीक है। वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस, कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते, ये भी आपके अनुवांशिक रोग है ना। इसके अलावा थैलेसेमिया पूछूं आपसे, आरबीसी ढंग से नहीं बन पाती है, इसलिए ब्लड की कमी इसके अंदर होती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी का जो आकार है वो हंसियाकार हो जाता है, और जनजातीय जो एरिया आपके वहां पर ज्यादा होता है। 2047 तक हमने सिकल सेल एनीमिया जो है इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक हाथी पांव रोग भी होता है जो कि फाइलेरिया कहते हैं, कृमि जनित रोग होता है, निमेटोड्स से होता है ये। और इसका जो कृमि है उसका नाम क्या है, बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई कृमि है इसका। पैर सूजकर हाथी की तरह मोटा हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनी माता रोग है, जल में पारे की अधिकता से होता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आपके वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और सिलिकोसिस जो आपके वो खदानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर कौन सा रोग होता है, सिलिकोसिस रोग होता है, ठीक है। कुछ ब्रेन के रोग भी होते हैं, जैसे कि आपके डिमेंशिया भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर्स आपके बुढ़ापे में मेमोरी लॉस है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बाहरी परत में सूजन है, पार्किंसन आपके हाथ पैर का हिलना बुढ़ापे के अंदर, ब्रेन हेमरेज हो गया, और मिर्गी जो एपिलेप्सी है जोरदार झटके लगना आपके, ये भी आपके ब्रेन की बीमारी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि संबंधित किससे है, ब्रेन से संबंधित है ना। एक कैंसर की बात करो तो कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित जो वृद्धि होती है वो कैंसर कहलाती है। ऑन्कोलॉजी इसका अध्ययन है, दो नोट करना आपके। WBC की संख्या बढ़ेगी तो उसको हम लोग आपके ल्यूकेमिया कहते हैं, नोट करना आपके। इसके अलावा कार्सिनोजर कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कारक कार्सिनोजर, तंबाकू सिगरेट हो गया। कीमोथेरेपी इसका जो इलाज है रेडिएशन के द्वारा, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे बनाते हैं। कोबाल्ट 60 का सामान्यतः कैंसर के उपयोग में, कैंसर के इलाज में उपयोग करते हैं। बाकी आयोडीन 131 जो है इसका भी थायराइड गले के कैंसर में हम लोग जो है इसका हम जो आपके थायराइड गले के कैंसर में इसका हम लोग जो है उपयोग करते हैं। ये थे हमारे महत्वपूर्ण जो रोग जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण